बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम आज लेक्चर नंबर 40 है और क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 में तकरीबन हम क्वेश्चन नंबर 50 का ए और बी पार्ट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस मज़ीद हैं जो हमने मज़ीद आगे पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि 51 से आगे हम इस लेक्चर में जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। तकरीबन 51 का ए बी पार्ट और 52 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और सब बच्चों को याद हो चुकी होगी अब तक इल्म की दुआ, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह हम सब को अता कर दे इल्मन नाफ़ियन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासियन और वो वसी हो, बहुत वसी हो, वहमीकन और वो गहराई वाला हो। अपने रब से इन 3 खूबियों वाला इल्म हर लम्हा मांगा करें कि इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन, आमीन। हम क्वेश्चन नंबर 51 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो हमारे पास पेज नंबर 302 पर है और जिन बच्चों ने हमें अभी हाल ही में ज्वाइन किया है तो उन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन कि हम जो अपने ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हम स्टैटिस्टिक्स की बुक है कारवान पब्लिशर की और इसके राइटर का नाम है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा और अफ़ज़ाल बेग, कारवान पब्लिशर, और बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। हम यहाँ से अपने एक्सरसाइज और क्वेश्चंस और डेफिनेशंस हम यहाँ से सब कुछ पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 51 है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से आपने 5 कार्ड ड्रॉ किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मालूम करें। देयर इज़ एटलीस्ट 1 रेड कार्ड। जो इस क्वेश्चन नंबर 51 में हमारे पास सवाल है वो है एटलीस्ट 1 कार्ड इज़, देयर इज़ एटलीस्ट 1 रेड कार्ड। क्या है जी? फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एट लीस्ट 1 रेड कार्ड। जब वो एटलीस्ट 1 रेड कार्ड की बात करता है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स हैं इसमें रेड कार्ड कितने हैं और ब्लैक कार्ड कितने हैं। जब हम देखते हैं तो 26 रेड हैं और 26 ही ब्लैक हैं। हम जब देखेंगे टोटल कार्ड्स तो टोटल कार्ड हमारे पास 52 आ जाएंगे। हमने ड्रॉ कितने किए, सिलेक्ट कितने किए? हमने ड्रॉ किए 5 कार्ड्स। हमारे क्वेश्चन का पहला लफ्ज़ 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल कार्ड 52 हैं, उनमें से हमने 5 कार्ड ड्रॉ किए। क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 1 रेड कार्ड, कि कम से कम एक रेड कार्ड लाजमी आए उन 5 में से।
अब हमने 5 रेड कार्ड ड्रॉ किए, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं या तो कोई भी रेड कार्ड ना हो, 0 रेड कार्ड, या ये हो सकता है 0 रेड कार्ड हो सकता है, या 1 रेड कार्ड हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं जी? 0 रेड कार्ड, फिर पॉसिबिलिटी ये बन सकती है 1 रेड कार्ड, यानी कि यहाँ पर 5 कार्ड जब हमने ड्रॉ किए तो वो ब्लैक 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 और ब्लैक, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों ब्लैक आए, कोई रेड आया ही नहीं। और 1 रेड कार्ड, 1 रेड कार्ड का मतलब है कि हमारे पास कोई से, इन पांचों में से कोई से 4 ब्लैक हो और 1 रेड हो। अब हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ब्लैक 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 और 1 कार्ड जो है वो रेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। जब हमने 52 कार्ड्स में से हमने एट रैंडम 5 कार्ड ड्रॉ करके यहाँ रखे तो वो पहली पॉसिबिलिटी है कि कोई रेड आए ही ना, 0 रेड कार्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी है सिर्फ 1 रेड कार्ड आए, ये हो सकता है 2 रेड कार्ड, या फिर 3 रेड कार्ड, या फिर 4 रेड कार्ड, या फिर 5 रेड कार्ड। ये यहाँ पर ऐसा हो सकता है ब्लैक 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 और 2 रेड कार्ड आ गए, रेड 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 रेड, 3 रेड आ जाए और 2 ब्लैक आ जाए, कोई से भी आ सकते हैं, कहीं पे भी एट रैंडम देख रहे हैं हम। यहाँ पे रेड 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 और इसमें हमारे पास 4 अगर ये आ गए तो 1 ब्लैक कार्ड आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचों के पाँचों रेड कार्ड आ गए। जब हमने 52 कार्ड्स हैं उनमें से हम क्या करेंगे, 5 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, 5 कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। अब 5 कार्ड जब ड्रॉ करके देखें तो इन 6 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि उसमें या तो 0 रेड कार्ड आ जाएगा या 1 या 2। इन सब की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 होगी, क्योंकि ऑल पॉसिबल हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो यही हैं, या तो पाँचों के पाँचों रेड होंगे, या पाँचों के पाँचों ब्लैक होंगे, या 5 में से 4 रेड होंगे और 1 ब्लैक होगा, या फिर 1 रेड होगा 4 ब्लैक होंगे। इसी तरीके से या 2 रेड होंगे या 3 रेड होंगे। इस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 1 रेड हो गया, यहाँ 2 रेड हो गए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करने से हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अब सवाल ये है एटलीस्ट 1 रेड कार्ड, कि कम से कम 1 रेड कार्ड होना चाहिए, कम से कम 1। अब देखें, मैंने आपके सामने ये आउटकम, ये रिजल्ट्स बनाए हैं। कम से कम 1 का क्या मतलब होता है? ये जो लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 रेड कार्ड, इसका मतलब है कम से कम 1 रेड, कम से कम 1 रेड कार्ड हो, 1 रेड कार्ड हो, इस से कम ना हो, यानी कि 1 वाला चलेगा, 1 से कम वाला नहीं चलेगा। 1 वाला चल जाएगा, और जब हमने कहा कम से कम 1 हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो, जितने मर्जी हो, 1 या 1 से ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू। 1 रेड कार्ड वाला भी हमें फेवर करेगा, 1 से ज़्यादा 2 रेड कार्ड वाले। अब हमें कितने फेवर कर रहे हैं? अब हमें फेवर करने वाले 1 रेड कार्ड, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 इसमें मौजूद है। इसमें भी कम से कम 1 है, 2 हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कम से कम 1 रेड ज़रूर होना चाहिए, ये और ये। 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज़ हमें फेवर कर रही हैं और हमारी इस ऑप्शन में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट
वन रेड कार्ड। वन रेड कार्ड के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड कार्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड कार्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री रेड कार्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर रेड, और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव रेड। 5 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। अब फार्मूला आप सब बच्चे जानते हैं, अगर एक रेड कार्ड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे? वन रेड कार्ड, नीचे हम क्या लिखते हैं? वेरी गुड, अभी तक याद है सब बच्चों को? टोटल आउटकम हमारे पास 52 हैं, उनमें से हमने 5 सिलेक्ट कर लिए, तो 52 से 5 नीचे लिखेंगे। और वन रेड कार्ड, इन 5 में से एक रेड हो। अच्छा, रेड ये 26 है, 26C 1, और फिर लिखेंगे 26C 4। जब हम वन रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं तो हम बात करेंगे कि 26 रेड कार्ड थे, उनमें से एक रेड कार्ड आया। हमने कितने सेलेक्ट किए? 4, सॉरी हमने 5 सेलेक्ट किए, उन 5 में से एक रेड कार्ड आ गया इन 26 में से, और जो बाकी 4 आए वो कहाँ से आए? ये यहाँ से 26C 4, और फिर 52C 5 कर लेंगे। फिर हम जब बात करते हैं 2 रेड कार्ड की, तो वो हमारे पास क्या होगा? 2 रेड कार्ड जी, यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 52C 5, और फिर हम लिखेंगे 26C 2 और 26C 3। इसका मतलब है जो रेड कार्ड हमारे पास 26 थे, उनमें से हमारे पास 2 रेड कार्ड आ गए, और जो बाकी 3 है वो ब्लैक कार्ड। वेरी गुड, इसी तरीके से आप बच्चों को समझ आ चुकी होगी। 2 के बाद जब हम 3 रेड कार्ड की बात करते हैं तो 3 रेड कार्ड आ जाएगा 52C 5, और फिर हम लिखेंगे 26C 3 और 26C 2, और फिर हम बात करते हैं 4 रेड कार्ड की, सॉरी हाँ ठीक हो गया, 52C 5, हम लिखेंगे 26C 4 और 26C 1, और लास्ट में लिखेंगे 26C 5 और 26C 0 और डिवाइडिंग बाय 52C 5। अब इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे आप लोग, और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका था, एक इसका अल्टरनेट तरीका है जो जिसमें टाइम कम लगता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एटलीस्ट 1 इज़ रेड। एटलीस्ट 1 रेड का मतलब है कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 5 हैं, उनमें से जो रेड वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमें फेवर कर रही हैं। इसके अलावा जो मैंने एक बात शुरू में कही कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन 6 में से हमने कितनी फाइंड करनी है? हमने 5 फाइंड करनी है, जिसमें रेड है वो हमारी फेवरेबल है, और टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, और इन 6 की 6 वैल्यूज़ की जब प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो वो हो जाएगी इक्वल टू 1। अगर हम इन सब की मालूम करना चाहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, इन 5 ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी मालूम करके प्लस करना चाहते हैं, तो इसका एक आसान मेथड है कि इस यहाँ हमारे पास 5 हैं, इसके अल्टरनेट हमारे पास सिर्फ एक है, हम सिर्फ उसको फाइंड करके 1 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसकी, फिर इन 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ मस्ट बी इक्वल टू 1 ऐड अप करेंगे। तो अगर हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने से 1 आ जाए और हमें चाहिए 5, तो हम क्यों ना सिर्फ एक की निकाल के और उस टोटल में से माइनस कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम इसके अल्टरनेट में लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 1, 1 से कम, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट 1 में कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे करते हैं एटलीस्ट 1 को फाइंड करने के लिए उसका अल्टरनेट मेथड यूज़ करते हैं, और उसमें हम 1 में से माइनस करेंगे जो उसका अल्टरनेट है, और उसका अल्टरनेट मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा कि वो लेस देन 1 है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे लिखते हैं जी 52
52C5, यहाँ पे 52C5 है, और यहाँ पे रेड कार्ड कितने हैं, वो जो अल्टरनेट है उसमें कोई भी रेड कार्ड नहीं है, तो 26C0 और 26C5 ये हमारे पास रेड कलर के कार्ड्स हैं, उनमें से कोई भी नहीं आया, और 26 जो ब्लैक कलर के थे उन्हीं में से सारे आ गए। अब 26C5 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, और 52C5 को भी। अगर आप 52C5 को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 2598 इज इक्वल टू 1 माइनस नीचे जो वैल्यू है 2598 960 ये आपने कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है, मेरा ख्याल है बच्चों को याद होना चाहिए। मैंने 6 चैप्टर में भी करवाया, 7 में भी करवाया। 52 पहले लिखेंगे कैलकुलेटर पे 52, फिर C लिखेंगे। C कैसे लिखेंगे आप लोग जी, शिफ्ट और डिवाइड का बटन क्लिक करेंगे। डिवाइड के ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर लिखा होगा NCR, तो ये जो C है ये है जी डिवाइड के बटन पर। डिवाइड के बटन पर NCR लिखा हुआ है। N आपके पास 52 है, तो सबसे पहले लिखें 52, फिर ये येलो कलर में लिखा होगा C NCR, तो वो शिफ्ट के साथ फंक्शन यूज होता है। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट और डिवाइड का बटन क्लिक करें। वेरी गुड। शिफ्ट और डिवाइड का बटन क्लिक करने से आपके पास लिखा जाएगा C, और उसके बाद आप 5 लिखेंगे, और इज इक्वल टू करने पे आपके पास ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह 26C0 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और 26C5 जब आप 26C5 को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आंसर आएगा 65780। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो यही रह जाएगा 65780, और फिर उसे डिवाइड करें और फिर लास्ट में उसे माइनस कर दें। जब आप उसे माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 9747, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9747। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है देयर इज एट मोस्ट 1 पिक्चर कार्ड्स। अब हम देखते हैं जी पिक्चर कार्ड कितने होते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं जनाब। एट मोस्ट 1 पिक्चर कार्ड, सेकंड पार्ट है जनाब आपका देयर इज एट मोस्ट 1 पिक्चर कार्ड। At most 1 picture card। पिक्चर कार्ड्स कितने होते हैं पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। क्या सब बच्चों को मालूम है? वेरी गुड, 12। 4 उसमें किंग, 4 क्वीन और 4 जोकर, तो 4 4 8 और 4 12। देखें जी पिक्चर कार्ड आपके पास आ गए 12, और नॉट पिक्चर कार्ड वो कितने हैं 40, क्योंकि ये 40, ये 10 50 और ये 2। टोटल कार्ड 52 है, और ड्रॉ कितने किए? ड्रॉन कार्ड 5 कार्ड ड्रॉ किए। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक पिक्चर कार्ड हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इट्स मीन लेस देन इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 पिक्चर कार्ड। तो पिक्चर कार्ड लेस देन इक्वल टू में हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ही 2 हैं, x इज़ इक्वल टू 0 पिक्चर कार्ड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 पिक्चर कार्ड। हम यहाँ पे लिखेंगे 52C
5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 52C5। 0 पिक्चर कार्ड, इट्स मीन 12C0 और 40C5। इन पिक्चर कार्ड्स में से कोई भी कार्ड सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब 12C0 और पांचों के पांचों कार्ड नॉट या अदर देन पिक्चर कार्ड्स आए हैं। 1 पिक्चर कार्ड 12C1 और 40C4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जी प्लस 52C5, ये आ जाएगा आपके पास 2598 2598,960 2598,960, ठीक हो गया जी 960। जब हम यहाँ पे करते हैं 12C0 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और 40C5 करेंगे और उसको उस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40C5 को जब आप देखते हैं तो वो आता है 658,008, ये जी 658,008 आ जाएगा। और जब आप दूसरा यहाँ पर 12C1 करते हैं तो वो तो 1 आ जाए, सॉरी 12 आएगा। और 40C4 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो जवाब आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 109,680 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप एलसीएम लेके एडअप करते हैं तो आपके पास एलसीएम तो मेरा ख्याल है 259,8,960 ही आ जाएगा। और ऊपर जब आप जमा करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को तो वो आपके पास आएगा 688 और इसको डिवाइड करने पे 0.67515 ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं जनाब। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है देयर आर 1 हार्ट 1 डायमंड एंड 1 स्पेड एंड 2 क्लब। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास चारों कैटेगरीज, जो चारों कैटेगरीज हैं उन चारों का कुछ पोर्शंस उसने पूछ लिया। हम इसे लिखते हैं देयर आर, थर्ड पार्ट, जनाब देयर आर 1 हार्ट, फिर उसके बाद वो क्या कहता है 1 डायमंड, फिर आगे पूछ रहा है 1 स्पेड एंड 2 क्लब, 2 क्लब्स। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तमाम कैटेगरीज़ जो हैं ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह है। हार्ट, डायमंड, फिर हम लिखते हैं स्पेड और क्लब, टोटल और ड्रॉन। क्या सब बच्चों को मालूम है हार्ट कितने होते हैं? 13, डायमंड भी 13, स्पेड भी 13, क्लब भी 13 और टोटल 52 और 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक हो गई बात। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हार्ट, हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हार्ट एंड 1 डायमंड
एंड 1 स्पेड एंड 2 क्लब। तो कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि नीचे टोटल आउटकम 52 हैं, उनसे हमने 5 सेलेक्ट किए। हार्ड एक आना चाहिए, तो 13 हार्ड हैं, उनमें से एक आ गया। डायमंड एक आना चाहिए, वो भी 13 है, तो 13C1। स्पेड वो भी 13 है, तो 13C1 और 13C2। क्लब हमारे पास 2 आने चाहिए। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे 13C1 13 आ जाएगा, ये भी 13 आ गया इस तरह। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 13, और ये मेरा ख्याल है 75 आता है अगर आप कैलकुलेट करें। 78 आ जाएगा। और वो जो दूसरा है 52C5 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसे सॉल्व करेंगे, वही जवाब आएगा। और वो जवाब क्या है? 2598960। 2598960। अब आप इन सब को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा 1713 ओवर 2598960। जी 171366 आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो जवाब आएगा 0.0659। आंसर इज़ 0.0659। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज 51 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं 51 का बी पार्ट। 51 का बी पार्ट जो है उसमें देखें क्या पूछा हुआ है। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 गेंदें हमने निकाली हैं जी एट रैंडम फ्रॉम अ बैग ऑफ ऑब्टेनिंग 3 रेड 3 वाइट और 4 ब्लू बॉल्स। हमारे पास ये देखेंगे कि इसके बी पार्ट में 3 रेड हैं और 3 वाइट। इट मीन 6 बॉल एंड 4 आपके पास ब्लू बॉल हैं। तो ये टोटल बॉल्स तो 10 हो गई। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी नो रेड बॉल, नो रेड बॉल। फिर कहता है 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लू बॉल। फिर कहता है एटलीस्ट 2 वाइट बॉल। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हम अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 और बी पार्ट है जनाब, जिसमें उसने लिखा 3 balls आर ड्रॉन 3 रेड 3 वाइट। 3 रेड हैं, 3 वाइट हैं और ब्लू 4। टोटल बॉल्स आप चेक करें तो 3 और 3 6 और 4 10। ये हमारे पास टोटल बॉल 10 हो गई। अब हम देखते हैं ड्रॉ कितनी की। वो मेरा ख्याल है कि हमारे क्वेश्चन का पहला ही लफ्ज़ है 3 balls आर ड्रॉन। फर्स्ट पार्ट कहता है जब हमने 3 गेंदें ड्रॉ की तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है नो रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी बताएं जी। नो रेड बॉल, कोई भी रेड बॉल ना आए। नीचे लिखेंगे 10C3, रेड बॉल कोई नहीं है। 3C0 और ये 3 और 3 6 और ये 7, 7C3। हमारे पास 7 में से 3 गेंदें आ गई और जो रेड बॉल्स थी उनमें से कोई भी बॉल ड्रॉ नहीं हुई। लिहाजा 7C3 का आंसर 35 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 35 और 10C3। असल में 3C0 का आंसर 1 है और 7C3 का आंसर 35 है और 10C3 का आंसर आपके पास 120 है। लिहाजा 35 ओवर 120 यही आपका आंसर है, या फिर आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ 1 रेड एंड 2 ब्लू। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? 1 रेड एंड 2 ब्लू। एक रेड हो
और 2 ब्लू हों तो इसका मतलब रेड यहाँ से आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, एक रेड, नीचे तो हमने 10C3 ही लिखना है, 1 रेड, रेड ये है, 3C1, वाइट कोई नहीं, 3C0, और यहाँ से ब्लू 4 थी तो 4C2। अब आप 3C1 का आंसर देखते हैं तो वो 3 आ जाएगा, 3C0 का आंसर देखते हैं वो 1 आ जाएगा, 4C2 का आंसर देखते हैं तो वो आपके पास आई थिंक 6 आ जाता है। तो 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, ऊपर आ गया 18 और नीचे सॉल्व करेंगे वो 120। ये आपका आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें जी। अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ है एट लीस्ट 2 वाइट, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी बताएं जी, एट लीस्ट 2 वाइट बॉल, कम से कम 2 वाइट हों, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी, कितनी हो सकती हैं, सिर्फ 3 हो सकती हैं, या तो 2 वाइट होंगी या 3, क्योंकि हमने ड्रॉ ही 3 की हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट, 2 वाइट आने की प्रोबेबिलिटीज़ 10C3, यहाँ पे 3 वाइट आने की प्रोबेबिलिटीज़ के टोटल आउटकम 10C3, 2 वाइट आ गई, वाइट हमारे पास 3C2, इन दोनों को मिलाया 7C1, और यहाँ पे 3C3 और 7C0। 3C2 को आप सॉल्व करेंगे और 7C1 को सॉल्व करते हैं। 7C1 को सॉल्व करते हैं तो वो 7 आ जाएगा, और 3C2 को सॉल्व करते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 × 7 और ओवर 120, फिर प्लस 3C3, आंसर आ गया 3, और 7C0 आंसर आ गया 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 120। अब देखें कि 21 यहाँ पर आ गया, ये आ गया जनाब 21 ओवर 120 और प्लस 3 ओवर 120, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120, ऊपर प्लस करते हैं तो 21 2 3 4, 24 ओवर, ये आपका आंसर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 का ए और बी पार्ट कंप्लीट किया है आज के लेक्चर में। इंशाअल्लाह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। वालदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए, और वक्त आखिर ए अल्लाह हम सब की ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।